वो कलमात क्या थे? वो कलमात थे, अल्लाहुम्मा इन तो लक हाज़िहिल इसाबतो ला तौबा फिल अर्द अबदा। बारी ताला मेरी ये जमा पूंजी जो मैंने इकट्ठी की है अपनी सारी ज़िंदगी में, ये जमा पूंजी है जो तेरी बारगाह में मैंने पेश कर दी है। मैदान बदर में ये 313 सहाबाए किराम का जो गैर मुसल्लह असबाब के बग़ैर अपनी जानें हथेली पर रख कर, जिस्म पर लिबास भी नहीं है और दुनिया कुफर का मुकाबला करने के लिए डट के खड़े हो गए हैं। बारी ताला इन तोहलक हाज़िल इसाबा, तो अगर ये मेरी जमा पूंजी आज लुट गई और इनको हिलाक कर दिया गया तो ला तौबा तो फिल अर्द अबदा, बारी ताला तेरा नाम लेने वाला भी ज़मीन में कोई नहीं रहेगा। गोया इसी दुआ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सहाबाए किराम की वजह से सुजूद क़यामत तक कायम रहने की बात फरमा दी थी कि ये सहाबाए किराम हैं तो दीन है। बारी ताला अगर ये नहीं रहेंगे तो तेरा इबादत करने वाला, रकू व सुजूद करने वाला तेरी बारगाह में भी कोई ज़मीन में बाकी नहीं रहेगा। तो मैं आपको ये बात ज़ेहन नशीन करवाना चाहता हूँ कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ही मेयारे ईमान हैं, और वही सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं तो क़यामत तक आने वाले हम भी उन्हीं के सदक़े में मुसलमान हैं और ईमान वाले हैं। अगर वो ना होते तो ज़मीन में इबादतें ना होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क़यामत तक आने वाले मोमिनीन अगर रकू व सुजूद करते रहेंगे, अगर इबादत करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करते रहेंगे, दीन पर कायम रहेंगे, ईमान सलामत रहेगा, तो उस सारे की बुनियाद हाज़िहिल इसाबा, तो ये जमा पूंजी है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सूरत में, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में मेयार ईमान करार दिया कि बारी ताला ये मेरी जमा पूंजी है, इनकी हिफाजत फरमा दे। तो अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। तो गोया ईमान की हिफाजत सहाबाए किराम के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम रखी। अब क़यामत तक कोई अगर इबादत करेगा, इबादत के रास्ते पर चलेगा, किसी को सजदा रेज़ी की तौफ़ीक नसीब होगी, किसी को रकू करने की तौफ़ीक नसीब होगी, किसी को अल्लाह की बारगाह के साथ ताल्लुक़ नसीब होगा, तो वो सहाबाए किराम के कदमों के तुफ़ैल नसीब होगा। तो ये मेयारे ईमान मेरे आका ने भी ऐलान किया कि बारी ताला इनकी हिफाजत फरमा कि ये मेयारे ईमान है। अगर ये ना रहे तो ना इबादतें रहेंगी, ना रकू रहेंगे, ना सजूद रहेंगे। बारी ताला तेरी इबादत करने वाला और तेरा नाम लेने वाला फिर कोई नहीं होगा। ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में राज़ो न्याज की बातें कहीं। ये सैयदुल अंबिया की ज़ात ही अपने रब की बारगाह में ये इल्तिजा कर सकती थी, क्योंकि उन्हीं को वो मकाम नसीब है कि अल्लाह की बारगाह में जो इज़्ज़त वक़ार, जो अज़मतें नसीब हुई, उसकी वजह से सहाबाए किराम को वो अज़मतें नसीब हुई और वो मेयारे ईमान बन गए। तो कुछ लोगों को मैंने ये बताया कि आपको कि ये बड़ा नाजुक सा मरला है, इसको आम लोगों को फ़हम ही नहीं है, तो उनके सामने ये इस तरह बयान करने की ज़रूरत या जुर्रत कैसे कोई कर सकता है कि मैंने एक ज़ाकिर को ये कहते हुए सुना कि ओहद के मैदान में सहाबा भाग गए।
और अगर सहाबा किराम भाग गए तो तू कहां से आया? तेरा ईमान कहां से आया? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने जिस्म के टुकड़े करवाने वालों के सदक़े में ही तो ईमान हम तक पहुंचा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर अपने जिस्म के टुकड़े करवा दिए, एक उज़्व भी सलामत नहीं था, एक उज़्व भी। उनकी बहन ने उनकी उंगलियों के पोरों से पहचाना कि ये मेरे भाई की नाश है। ये सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले सहाबा किराम थे, और उन्होंने अपनी जान, अपना माल, अपनी इज़्ज़त, आबरू, सब कुछ आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कुर्बान कर दी। तो मालिकुल मुल्क ने फरमाया कि जब इनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ ऐसे जैसे सहाबा कराम लाए हैं, तो कहते हैं कि हम बेवकूफ़ लोगों की तरह का ईमान लाए। तो दुनियादारों की नज़र में तो ये सब कुछ निछावर कर देना बेवकूफ़ी है, लेकिन जिनका अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह के साथ निस्बत व ताल्लुक़ हो, वो इसी को ही मेयार ईमान समझते हैं। दुनिया वालों को क्या पता कि ईमान किसको कहते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल ऐलान नबुव्वत के बाद सहाबा किराम की तरबियत फरमाई। अगर उस्ताद साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल अपने शागिर्दों की तरबियत करता रहे और जब इम्तिहान आए तो सारे फेल हो जाएं, तो उस्ताद का इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा होता है। अगर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला तरबियत का नतीजा वो सहाबा कराम की जमात थी जो भाग गई थी, तो किस पर तनकीद कर रहे हैं? ये सहाबा कराम पर तनकीद है या सैयदुल अंबिया की तरबियत पर तनकीद है? अगर वो सारे भाग गए तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या तैयार फरमाया? और आपको मालूम है कि मेरे आका ने तो जो तरबियत फरमाई, जब बैतुल्ला शरीफ फ़तह मक्का के मौके पर खोला गया था तो आपके साथ 3 लोग थे। एक उस्मान बिन मज़ून थे जिनके पास बैतुल्ला की चाबी थी, एक उसामा बिन ज़ैद थे, आपके खादिम, आपके ग़ुलाम ज़ैद के बेटे उसामा बिन ज़ैद, जिनको अमीर लश्कर बना के रवाना फरमाया था ग़ुलाम ज़ादे को, और तीसरे हज़रत बिलाल थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब से ताल्लुक़ रखने वाला उस गिरोह में कोई भी नहीं था। मेरे आका ने यह तरबियत फरमाई थी कि हमारी बारगाह के साथ जिसका ताल्लुक़ कायम होता है वो सुहैब कहीं से आता है, बिलाल कहीं से आता है, सलमान कहीं से आता है, जब हमारी बारगाह में पहुंचता है तो मोमिनीन का इमाम बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सूरह तौबा में 100 नंबर आयत है, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। अब मैं किसी किस्से कहानी को सुनूं या अल्लाह का कलाम पढ़ूं, कौन सा मेयार होगा? आपको कौन सा मेयार चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में फरमाता है, याद रखिए, ज़हन नशीन करें, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ये अंसार व मुहाजिरीन जो हिजरत से पहले मुसलमान हुए, जो हिजरत के बाद मुसलमान हुए, अंसार मदीना बने, ये वो लोग हैं
ये सारे के सारे अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन व अंसार में से यानी जो सहाबा किराम हम सबसे ज़्यादा पहले सुबकत ले जाने वाले ईमान में कौन है? सबसे पहले ईमान किन को कबूल नसीब हुआ? सहाबा किराम को। सहाबा किराम को ईमान नसीब हुआ तो वही साबिकीन साबिकून अल-अव्वलून पहले सबकत ले जाने वाले आगे वही हैं। वो मुहाजिरीन में से हों या अंसार में से हों, सारे उन्होंने ही तो सबकत ली है। बाकी सारे तो ताबीन बाद में आए, तबा ताबीन बाद में आए, हम 1400 साल बाद में पैदा हुए। तो सबकत ले जाने वाले कौन थे? सहाबा किराम साबिकीन अल-अव्वलून मुहाजिरीन व अंसार। अल्लाह ने फरमाया वो लोग और वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, जिन्होंने एहसान के साथ उनकी इत्तिबा करी, यानी उनके नक्शे कदम पर जो चले। सहाबा किराम और जो सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चले, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो। यानी सहाबा किराम कौन है? सहाबा किराम वो हैं कि जिनकी इत्तिबा करने वाला भी अल्लाह को राज़ी कर लेता। अल्लाह की रज़ा नसीब ही उसे होती है जो सहाबा किराम की इत्तिबा करे, और जो उनके रास्ते पर न चले और वो कहे कि मैंने अल्लाह को राज़ी कर लिया है, नहीं, हो ही नहीं सकता। मालिक ने फैसला फरमा दिया, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, उनके साथ भी और जिन्होंने उनके नक्शे कदम को अपना खिज़रे राह बना लिया, यानी उनके नक्शे कदम पर जो चले, रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। अब अल्लाह फरमाए मैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है, तो तू कौन है कि उनके साथ मुखालफत करने वाला और उस मुखालफत को ईमान की बुनियाद बनाने वाला? किसकी बात मानेंगे? वरदू अनो, मालिक ने ये नहीं फरमाया कि मैं उनसे राज़ी हो गया, साथ ये भी फरमाया वरदू अनहो, वो सहाबा किराम हुजूर के ग़ुलाम अल्लाह से राज़ी हो गए। यानी दो तरफ़ा रज़ा है, अल्लाह उनसे राज़ी होता है और उनको अपने से राज़ी करता है कि तुम भी मेरे साथ मेरे से राज़ी हो। तो बारी ताला तेरी रज़ा के बाद हम और कौन सी राह तलाश करेंगे, कहाँ जाएंगे? इसलिए मेरे आका ने फरमाया, यहाँ पर शायद हदीस भी लिखी हुआ है, असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा किराम सितारों की मानद हैं। बेअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, जिसका दामन थाम लोगे सीधा जन्नत में जाओगे। ये मेरे आका ने फरमाया। अब ये सूरह तौबा की जो आयत नंबर 100 मैंने आपको याद करवाई, उसमें फरमाया कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। यहाँ ख़त्म नहीं बात की, बल्कि आयत का अगला हिस्सा सुनिए, वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, अल्लाह ने उन सारों के लिए वो जन्नतें तैयार की हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं। कब तक रहेंगे उन जन्नात में? खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेशा के लिए वो जन्नतें मैंने अपने महबूब के सहाबा कराम और उनकी इत्तिबा करने वालों के लिए ही तो जन्नतें बनाई हैं। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही सबसे बड़ी कामयाबी है जिसको मालिक ने अल्लाह ने सबसे बड़ी कामयाबी बयान फरमाया, जन्नतों में हमेशा रहने का, दाखिल होने का ज़रिया बनाया। वो सहाबा किराम हैं, सहाबा किराम की इत्तिबा करने वाले मोमिनीन क़यामत तक जिनको सहाबा का दामन मोहब्बत के साथ नसीब होगा वही जन्नत में जाएंगे। और ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। जिसने भी कामयाब होना है ये दामन थाम ले, कामयाब व कामरान हो।
सूरह फतह में इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनीन से राज़ी हो गया। ये सूरह फतह की आयत नंबर 18 है। 48 नंबर सूरत है सूरह फतह, उसकी 18 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की नियत से 6 हिजरी में तशरीफ़ ले गए थे मक्का मुकरमा। काफिरों ने, आपको पता है, वो रोक लिया था, आपको दाखिल नहीं होने दिया था, उम्रा नहीं करने दिया था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस्ते अक़दर पर बैत की थी सहाबा इकराम ने, वो बैत जिहाद थी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह उन मोमिनीन से राज़ी हो गया इज़ युबायिऊना का, जब वो आपकी बैत कर रहे थे तख्त शजरते, उस दरख्त के नीचे। फ़ालिम माफ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने सब कुछ देख लिया था कि उनके दिलों में क्या है। ये सिर्फ ज़ाहिर से झुकना नहीं था, ज़ाहिर से बैत करना नहीं था, उनके दिल की कैफियत मालिक ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाई कि अल्लाह ने जान लिया था कि उनके दिलों में क्या है। फ़अनज़लत सकीनत अलैहिम, तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन नाज़िल फरमाई। तो वो बैत जब हो रही थी, सारे सहाबा कराम ने बैत की कि हम अपने जान माल सब कुछ आका आपके कदमों पर निशावर कर देंगे। ये बैत जिहाद थी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका यौम शहादत था 18 ज़िलक़ादा को, वो सफ़ीर बना के आका अलैहिस्सलाम ने उनको मक्का मुकरमा में कुफ़ार मक्का के साथ बात करने के लिए भेजा हुआ था। तो उस मौका पर चूँकि बैत में वो शरीक नहीं हुए थे, वो उधर थे, तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को ये एज़ाज़ बख्शा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा सफ़ीर ज़ुन्नूरैन, ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाला मौजूद नहीं है। तो आपने अपने हाथ पर दाएं हाथ से यूं हाथ रख कर हाज़िही यदो उस्मान, आपने फरमाया कि ये मेरा हाथ, जो ये वाला दायां हाथ है, ये उस्मान का हाथ है। यह मैं अपने हाथ से उस्मान की तरफ से अपने हाथ पर बैत कर रहा हूँ। और सैयदना उस्मान गनी ज़िंदगी में फ़ख्र किया करते थे कि अगर मैं अपने हाथ से सैयदुल अंबिया के हाथ पर बैत करता तो उसका वो मुकाम ना होता जो मेरे आका ने अपने दस्ते अनवर से मेरे नाम पर बैत की। और इसी सूरत में पीछे सारा ये सूरह फतह जो है ना, ये उसी की सारी तफसीलात बयान करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब वो आपके साथ बैत कर रहे थे तो वो आपके साथ बैत नहीं कर रहे थे, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, वो अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे थे। तो अल्लाह के हाथ पर सहाबा किराम बैत कर रहे थे, तो नबी के हाथों को अल्लाह ने अपने हाथ करार दिया। तो ज़रा सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को अल्लाह ने अपने हाथ करार दिया, और जब बैत कर रहे थे तो अल्लाह फरमा रहा है कि नबी के हाथ पर बैत कर रहे थे, तो नबी की बैत नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह की बैत कर रहे थे। और जब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान के हाथ को अपना हाथ, अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया, तो उस्मान तेरी किस्मत पर कुर्बान जाए कि तू नबी के हाथ से अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहा था। तो जिस हस्ती को ये मकाम नसीब हो उसको ज़ुन्नूरैन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं। अब उसी हस्ती ने जिसने मदीना तैयबा का
सारे लोगों का, मुसलमानों का, काफिरों का, हर एक के लिए पानी का इंतज़ाम किया। जिन बदनसीबों ने उन पर पानी बंद किया, उसी कुएं का जो उन्होंने मुसलमानों और काफिरों के लिए, सब के लिए ख़रीद के तो उनके नाम कर दिया था कि जो भी आए, काफिर आए तो वो भी पिएगा, मोमिन आए तो वो भी पिएगा। उस पर उस कुएं का पानी बंद कर दिया गया था। 40 दिन तक मासूर रहे और शहादत कबूल की, शहादत कबूल की। लेकिन मदीनातुर रसूल में उनके साथ जंग करने का इज़्न नहीं दिया अमीरुल मोमिनीन ने। अब लोगों को समझ नहीं आती कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बलवाई जो आए थे और जिन्होंने उनके घर का घेरा किया हुआ था, वो चंद एक लोग थे, तो उनको कत्ल किया जा सकता था, तो उनको कत्ल क्यों नहीं किया? अली और मुर्तज़ा मौजूद थे, हसनैन करीमैन उसका पहरा देने के लिए मौजूद थे, तो उन बलवाइयों को ख़त्म क्यों नहीं किया? तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान की खातिर मदीनातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खून बहने को कबूल नहीं कर सकता। यानी मदीनातुर रसूल के हया में आपने मुसलमानों को इजाज़त नहीं दी। अब मैं आपको इसमें जो समझा रहा था कि बड़ा बारीक सा नुक्ता है, कहीं मोहब्बत आले बैत में आगे जाते जाते कहीं बुग़्ज़े सहाबाए कराम तो नहीं आ गया। इसको राफ़ज़ियत कहते हैं। और इसके मुकाबले में जिन्होंने सहाबाए कराम की मोहब्बत की और उसका दम भरा, उसका ऐलान किया, मोहब्बत सहाबाए कराम का दम भरते भरते वो मन में झांकें कहीं मोहब्बत आले बैत का इनकार तो नहीं कर दिया है। और जिन्होंने मोहब्बत आले बैत का इनकार किया और सहाबाए कराम की मोहब्बत का ऐलान किया और वो आगे निकल गए, तो उसको खुरूज कहते हैं, खारजी। एक तरफ राफ़ज़ी हैं तो दूसरी तरफ खारजी हैं। दोनों वो हैं कि ये एक दूसरे का रिएक्शन है। एतदाल और अदल का रास्ता किसी के पास भी ना रहा। अहले सुन्नत वो सहाबाए किराम के ग़ुलाम हैं जिनके हाथ में एक तरफ मोहब्बत आले बैत का दामन है और दूसरी तरफ मोहब्बत सहाबाए किराम का दामन है। अब ये दोनों मिलते हैं, दोनों मोहब्बतें मिलती हैं तो ईमान का कमाल बनता है और उससे कम ईमान वजूद में आता है। आखिरी बात कह के ख़त्म करता हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब मैं आपको ये बात ज़हन नशीन कराना चाहता हूँ कि अपने मन में हमेशा ये जो है ना वो बात को पक्का करते रहना, देखते रहना, निगाह बांध रहना कि कहीं हम भी कहीं ईमान की दौलत कमा तो नहीं बैठे हैं। उसका एक ही तरीक़ाकार है, उसका मेयार है, मन में झांकते रहिए। और मैं जो हदीस पाक सुनाने लगा हूँ, इसको अपना मेयार बनाए रखना, हमेशा अपने मन में इसको हिफाजत के साथ महफूज रखना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद हज़रत अब्बास के बेटे, ये हिब्र हाज़िल उम्मा है, इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम। आका अलैहिस्सलाम ने लक़ब दिया हिब्र हाज़िल उम्मा। हज़रत ज़ैद बिन साबित जिन्होंने कुरान मुक़द्दस, जो हाफिज़ थे, जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को इकट्ठा किया, ज़ैद बिन साबित कातिब वही थे। अब ये घोड़े पर सवार होने लगे हज़रत ज़ैद बिन साबित, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने घोड़े की लगाम थामी और रिकाब थामी। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने कहा ला तफ़अल, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, आप तो मेरे आका की निस्बत रखने वाले, आपका नस्ब वाले लोग हैं, आप ऐसे न करें।
यानी ये लगाम न थामे, ये रकाब न थामे, लेकिन उन्होंने फरमाया हा कज़ा उमिरना अन नफ़अला बिउलमाइना। आका अलैहिस्सलाम ने हमें यही हुक्म दिया था कि हम अपने बड़ों का इसी तरह सहाबाए कराम का एहतराम करें। ये मेरे नबी का हुक्म है, हमें हुक्म दिया गया है। सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को कहा कि ज़रा हाथ अपना मुझे दिखाइए। आपने आगे हाथ किया तो ज़ैद बिन साबित ने बोसा दिया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हाथ को चूमा, तो उन्होंने अर्ज़ की कि ला तफ़अल, इस तरह ना करें। आपने इरशाद फरमाया उसके जवाब में, हा कज़ा उमिरना अन नफ़अला बिआल बैत नबीना, हमें यही हुक्म दिया गया कि हम अहले बैत अतहार के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार इसी तरह करते रहें। जब ये दोनों मोहब्बतें यूँ मिलती हैं तो ईमान का कमाल बनता है। अगर मालिक ने ये कैफियत अता की हैं तो आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको ईमान का कमाल अता किया है। और अगर इसमें किसी भी चीज़ की खामी है, कमज़ोरी है, तो फिर उसकी इस्लाह कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने मन में झांक कर अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।